नाभिदर्शना अप्सरा साधना यह एक दिन की साधना है और कोई भी साधक इस साधना को सिद्ध कर सकता है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को यह साधना सिद्ध की जा सकती है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए थोड़े बहुत धैर्य की जरूरत है, क्योंकि कई बार पहली बार में सफलता नहीं भी मिल पाती। तो साधक को चाहिए कि वह इसी साधना को दूसरी बार या तीसरी बार भी संपन्न करें, परंतु अगले किसी भी शुक्रवार की रात्रि को ही यह साधना करें। यह साधना रात्रि को ही संपन्न की जा सकती है और साधक चाहे तो अपने घर में या किसी भी अन्य स्थान पर इस साधना को संपन्न कर सकता है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को साधक सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहने। इसमें यह जरूरी नहीं है कि साधक धोती ही पहने, अपितु उसको जो वस्त्र प्रिय हो, जो वस्त्र उसके शरीर पर खिलते हों या जिन वस्त्रों को पहनने से वह सुंदर लगता हो, वह वस्त्र धारण कर साधक उत्तर दिशा की ओर मुंह कर आसन पर बैठे। बैठने से पूर्व अपने वस्त्रों पर सुगंधित इत्र का छिड़काव करें और पहले से ही 2 सुंदर गुलाब की मालाएं लाकर अलग पात्र में रख दें। यदि गुलाब की माला उपलब्ध न हो तो किसी भी प्रकार के पुष्पों की माला लाकर रख सकता है। फिर सामने एक रेशमी वस्त्र पर अद्वितीय नाभिदर्शना महायंत्र को स्थापित करें और केसर से उसे तिलक करें। यंत्र के पीछे नाभिदर्शना चित्र को फ्रेम में मड़वा कर रख दें और सामने सुगंधित अगरबत्ती एवं शुद्ध घृत का दीपक लगाएं। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम का साधक नाभिदर्शना अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूं, जिससे कि वह जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह ही सुख, आनंद एवं ऐश्वर्य प्रदान करे। इसके बाद नाभिदर्शना अप्सरा माला से निम्न मंत्र जप संपन्न करें। इसमें 51 माला मंत्र जप उसी रात्रि को संपन्न हो जाना चाहिए। हो सकता है इसमें 3 या 4 घंटे लग सकते हैं। अगर बीच में घुंघरुओं की आवाज आए या किसी का स्पर्श अनुभव हो तो साधक विचलित ना हो और अपना ध्यान न हटाए, अपितु 51 माला मंत्र जप एकाग्र चित्त होकर संपन्न करे। इस साधना में जितनी ही ज्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी। माला पूरी होते होते जब यह अद्वितीय अप्सरा घुटने से घुटना सटाकर बैठ जाए, तब मंत्र जप पूरा होने के बाद साधक अप्सरा माला को स्वयं धारण कर ले और सामने रखी हुई गुलाब की माला उसके गले में पहना दे। ऐसा करने पर नाभिदर्शना अप्सरा भी सामने रखी हुई दूसरी माला उठाकर साधक के गले में डाल देती है। तब साधक नाभिदर्शना अप्सरा से वचन ले ले कि मैं जब भी अप्सरा माला से एक माला मंत्र जप करूं, तब तुम्हें मेरे सामने सशरीर उपस्थित होना है और मैं जो चाहूं वह मुझे प्राप्त होना चाहिए तथा पूरे जीवन भर मेरी आज्ञा को उल्लंघन न हो। नाभिदर्शना अप्सरा साधक के हाथ पर अपना हाथ रख कर वचन देती है कि मैं जीवन भर आपकी इच्छानुसार कार्य करती रहूंगी। इस प्रकार साधना को पूर्ण समझें और साधक अप्सरा के जाने के बाद उठ खड़ा हो। साधक को चाहिए कि वह इस घटना को केवल अपने गुरु के अलावा और किसी के सामने स्पष्ट न करे, क्योंकि साधना ग्रंथों में ऐसा ही उल्लेख मुझे पढ़ने को मिला है। मैंने जिस मंत्र से इस साधना को सिद्ध किया है वह मंत्र है ओम ऐं श्रीं नाभिदर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीं ऐं फट्। उपरोक्त मंत्र गोपनीय है। साधना संपन्न होने पर नाभिदर्शना अप्सरा महायंत्र को अपने गोपनीय स्थान पर रख दे और अप्सरा चित्र को भी अपने बैग्स में रख दे। गले में जो अप्सरा माला पहनी हुई है वह भी अपने घर में गुप्त स्थान पर रख दे, जिससे कि कोई दूसरा उसका उपयोग न कर सके। जब साधक को भविष्य में नाभिदर्शना अप्सरा को बुलाने की इच्छा हो, अब उस महायंत्र के सामने अप्सरा माला से उपरोक्त मंत्र की एक माला मंत्र जप कर ले। अभ्यास होने के बाद तो यंत्र या माला की आवश्यकता भी नहीं होती। केवल मात्र 100 बार मंत्र उच्चारण करने पर ही अप्सरा प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। प्यारे भक्तों और योगियों, आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और आप मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगली प्रस्तुति की प्रतीक्षा करें।